हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टेक्स। जो आज की हमारी नई वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है, आपके बैंक से रिलेटेड है, एनबीएफसी से रिलेटेड है या वॉलेट से रिलेटेड है, तो आप कैसे इसकी कंप्लेंट डायरेक्ट आरबीआई से कर सकते हैं। कैसे आरबीआई को सारी चीज़ें फिलअप करके देनी है, कहाँ से वो फॉर्म मिलेगा जहाँ से आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट एनबीएफसी वॉलेट या बैंक से रिलेटेड है तो डायरेक्ट कैसे आरबीआई से कंप्लेंट करें। इसी के साथ साथ हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी कंप्लेंट इन कैटेगरी से मिलती है, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो गया, डेबिट कार्ड से रिलेटेड हो गया, लोन से, डिपॉजिट या मैनेजमेंट या फिर स्टाफ, इन सबसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी कंप्लेंट है तो आप कैसे डायरेक्ट आरबीआई को इन्फॉर्म कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट के बारे में। तो इस पूरी प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या कैसे कंप्लेंट करनी है, पूरा क्या प्रोसेस होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जहां आपको कंप्लेंट करनी है आरबीआई को डायरेक्ट, तो वो लिंक ये मेंशन है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। तो सिंपली इस क्लिक पे आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आरबीआई की जो कंप्लेंट की जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। वो कुछ इस तरीके की होगी जहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा फाइल अ कंप्लेंट। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी जो भी कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो सिंपली आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे कैप्चा डालने को कह रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कैप्चा डालना है जो यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है। एक बार इसको डाल देते हैं, ठीक है। सिंपली फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। तो आप जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, एक जो फॉर्म है जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल डालनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बोलेगा नेम ऑफ़ कंप्लेंट, जो भी आपका नेम है वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेमो के लिए नेम डाल दिया। उसके बाद हम मोबाइल नंबर डालेंगे जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन होगी, जहाँ पे आपको कोड आएगा जब आप ये डालेंगे। तो एक बार मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, ठीक है। ये मोबाइल नंबर आपने डाल दिया। फिर उसके बाद आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी सिंपली आपको यहाँ पे डालना है। तो ये ओटीपी एक बार हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली वैलिडेट करेंगे। तो ये जो है फिर आपका जो पूरा जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है कि देखिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। आपको सिंपली यहाँ पे ईमेल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है। अगर यहाँ पे वैसे मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। कंप्लेंट की कैटेगरी क्या है, तो कंप्लेंट की कैटेगरी आप इंडिविजुअल जो भी आप इसमें से रिलेटेड करते हैं वो डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल डाल दिया है। उसके बाद देखिए क्या आपकी एज है, तो आप एज डाल दीजिए कोई भी, ठीक है। उसके बाद अपना कोई जेंडर डाल दीजिए, जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद है कि कंप्लेंट स्टेट और ऑफ रेजिडेंट, तो यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे कि मैंने अपना आंध्र प्रदेश डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, तो डिस्ट्रिक्ट आप ले लीजिए, जैसे चित्तौड़ डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे एक एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस होगा आप जैसे XYZ कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका पिन कोड डालना है। आपने पिन कोड कोई भी जो भी आपका है पिन कोड वो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करा है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द रेगुलेटेड एंटिटी अगेंस्ट विच द कंप्लेंट इज़ बीइंग फाइल्ड, कि जिसके लिए आपको फाइल करनी है आरबीआई को, वहाँ पे यहाँ पे नेम सर्च करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे नीचे कैटेगरी भी शो हो रही है। सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई नेम भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। अगर आपका कोई बैंक से रिलेटेड है तो आप बैंक भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है, मैंने ये डाल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे इसने पूछा है इज़ योर कंप्लेंट रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड। अगर आपकी जो कंप्लेंट है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है तो येस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद है कि जो भी आपका स्टेट है, कौन सा स्टेट के लिए आपको कंप्लेंट करनी है स्टेट बैंक की, तो जैसे कि मैंने आंध्र प्रदेश ले लिया, उसका फिर डिस्ट्रिक्ट डाल दिया और उसका जो है बैंक का जो ब्रांच नेम है वो डाल देते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेमो के लिए ये डाल दिया। उसके बाद इन्होंने पूछा है नीचे इज़ योर कंप्लेंट सब जुडिस अंडर अट्रीब्यूशन ऑलरेडी डील विद। जो भी आपकी कंप्लेंट है अगर वो ऑलरेडी डील कर रही है इन अथॉरिटी से तो येस करेंगे सिंपली, नहीं तो नो कर देंगे अगर आप पहली बार ये कंप्लेंट कर रहे हैं। उसके बाद है इज़ योर कंप्लेंट मेड थ्रू एन एडवोकेट अनलेस। अगर आप किसी एडवोकेट से ये कंप्लेंट कर रहे हैं तो सिंपली येस करेंगे, अदरवाइज़ खुद कर रहे हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो मैं खुद कर रही हूँ तो मैं नो कर दूँगी। उसके बाद है हैज़ योर कंप्लेंट ऑलरेडी बीन रिलेटेड विद इन अंडर प्रोसेस और द सेम ग्राउंड। अगर आपकी जो कंप्लेंट है अगर वो अंडर प्रोसेस है, यानी कि आपने पहले से इस चीज़ के लिए कंप्लेंट कर रखी है और वो अंडर प्रोसेस है, तो यहाँ पे आप येस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे, जो कि अगर आपको पहली बार कर रहा है। उसके बाद है इस कंप्लेंट फॉर द स्टाफ ऑफ रेगुलेटेड। अगर आपकी जो कंप्लेंट है वो किसी स्टाफ से रिलेटेड है या एम्प्लॉय रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट में आपका जो भी है आगे की डिटेल्स हम फिलअप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर उसके बाद एक ऑप्शन आया है हैव यू फाइल्ड अ रिटन इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट विद रेगुलेट। अगर आपने पहले से इसकी रिटन या इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट कर रखी है तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। देखिए जो भी इन्होंने चीज़ें पूछी, अगर आपने पहले से वो चीज़ प्रोसेस कर रखी है तो उस चीज़ को आप येस करेंगे, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे फिर अगर आपका लोन डिपॉजिट अकाउंट नंबर कुछ है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आपके ट्रांजैक्शन नंबर या रेफरेंस नंबर है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। फैक्ट ऑफ कंप्लेंट यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपने पहले से इसको कंप्लेंट कर रखी है तो वही कॉपी कर देंगे, अदरवाइज़ कोई भी XYZ जो भी आपकी कंप्लेंट है वो लिख देंगे। फिर जो भी आपका कोई एक फ़ाइल है कंप्लेंट से रिलेटेड वो यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो भी फाइल है वो 10 MB की होनी चाहिए, वो यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। देन उसके बाद जो भी पूरा फॉर्म था जो भी हमने फिलअप किया था यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देंगे। तो ये था कि आपको कैसे क्या सारी चीज़ें डिटेल्स डालनी है। इसके बाद है कि आपको इन सब चीज़ों के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। जब आप ये पूरा कर देंगे प्रोसेस तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा सबमिट के बाद। वो क्या करना है आपको ट्रैक योर कंप्लेंट में जाकर, जो पहले ही हमारा वेबसाइट थी उसकी में आपका सेकंड ऑप्शन है ट्रैक योर कंप्लेंट। वहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो मोबाइल नंबर डालना है। जैसे कि मोबाइल नंबर मैंने ये डाल दिया जो भी हमने पहले डाला था, ठीक है। ये आपका मोबाइल नंबर डल गया। उसके बाद आप गेट OTP करेंगे। जो भी OTP आपका आया है वो अगेन आप OTP यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे कि हमने शुरू में ही करा था। ठीक है, हमने ये OTP कर दिया, इसको वैलिडेट करेंगे, सबमिट करेंगे। और इसमें क्या है 53484। ठीक है, जब आप ये कर देंगे अपना जो भी आपका रेफरेंस नंबर मिलेगा तभी आप उसके बाद इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो जब आप इसमें OTP डाल देंगे तो यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको वो दिखेगा कि आपकी जो कंप्लेंट है उसका क्या प्रोसेस चल रहा है, कि क्या अभी उस पर एक्शन ले लिया गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हमने यही बात करी थी कि अगर आपकी जो कंप्लेंट है वो किसी बैंक से रिलेटेड है, कोई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, वॉलेट से रिलेटेड है, कैसे आप डायरेक्ट RBI से कंप्लेन कर सकते हैं। तो सिंपली इसकी वेबसाइट पे जाना है, फाइल कंप्लेंट पे करना है, जो भी आपका फॉर्म था उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। ठीक है, जब आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, जो भी ये फॉर्म है इसको फिलअप करना के बाद जो भी आपको रेफरेंस मिलेगा उससे फिर आप अपना क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट ट्रैक वाले ऑप्शन पे जाके ट्रैक कर सकते हैं। सिंपली फ़ोन नंबर OTP देन उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपकी क्या प्रोसेस है कंप्लेंट की। तो ये वीडियो थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।